गलत इंजेक्शन लगने से एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। नाअहल ऑफिसर की वजह से ये दर्जनों से ज्यादा डेथ हो चुकी है। ये एक्सपायर मेडिसिन यहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर से निकल रही हैं। डॉक्टर भी हैं तो जो ये काम कर रहे हैं ये क्वैक से भी बदतर काम कर रहे हैं। मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप क्यों किसी की जिंदगियों के साथ खेल रही हैं? जब तक ये 500 के 500 खत्म ना हो जाए मेरी जिहाद जारी रहेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। जिम्मेदार कौन की टीम एक बार फिर से आज निकली है जी अतायत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। कुछ दिन कबल पत्तोकी के इलाके में गलत इंजेक्शन लगने से एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। इंतजामिया क्या कर रही है, इंतजामिया की कार्रवाइयां भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान है DDHO और ड्रग इंस्पेक्टर्स पर। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 500 से जायद ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अतायत की भरमार है। इसी हवाले से बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी से भी और उनके साथ एक्शन भी करेंगे। जिम्मेदार कौन की टीम मौजूद है जी असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी के ऑफिस में। उसामा नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई, कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया जिसके अंदर एक शख्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, एहतजाज भी सामने आया। क्या समझते हैं आप कि कहाँ पर ऐसा कोई लूप होल है जिसकी वजह से अतायत की भरमार अब तक है? अब बेसिकली नेग्लिजेंस आप इसको समझें, या टेंशन नहीं है, या प्रॉपर फोकस नहीं है इस पर, या फिर मेलाफाइडी है। इन चारों में से कोई एक चीज़ है जो फोकस नहीं हो पा रही, तभी ये क्वैकरी यहाँ पर अरूज पे है। और रिपोर्टेडली मोर देन 500 क्वैक्स सिटी पत्तोकी में है। बिना यहाँ पर एक बात और जी मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये बात की है, एक वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर दीदा दलेरी चेक कीजिए कि एक सीनियर ऑफिसर जब ये बात कह रहा है कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, एक घर का बुजुर्ग जो है उनसे दूर हो गया सिर्फ गलत इंजेक्शन लगने पर। दीदा दलेरी अफसर की चेक कीजिए कि वो किस तरह आगे से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। कर दिया आपने? सर मैं उस वक्त कसूर से आया हूँ। मेरा सेलफोन पहले चार्ज ही नहीं था, उस वक्त बंद हो गया और ऊपर से लाइट नहीं थी और मौसम सर इस तरह का था। मैं सर FIR यार मौसम क्या था? वो तहसीलदार मेरा नहीं गया रात को 2 बजे। सर देखें, मैंने अपने लीगल ऑफिसर से भी पूछा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, अपने CO साहब से भी मैंने पूछा। सर हम FIR दे ही नहीं सकते सर। किस बिहाफ पे हम देंगे FIR? वीडियो मुलाजा किया आपने। सर जिस तरह आप इनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा दिन तक आप जो है यहाँ पर टिक पाएंगे। कोई इशू नहीं है, मेरे लिए बड़ा एजाज़ होगा अगर इस वजह से मेरी ट्रांसफ़र होती है तो अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक मैं ठहर गया इन 500 के 500 क्वैक को मैं यहाँ रहने नहीं दूँगा इंशाल्लाह ताला। मुकद्दर हमारे सीनियर रिपोर्टर यहाँ पे मौजूद है। बॉबी भाई, ये क्या मामला है? कौन था ये शख्स जिसकी डेथ हुई है और अब तक अतायत के खिलाफ जो है यहाँ पर कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी? उस ग्राउंड रियलिटी जो इसमें ये है कि पत्तोकी की सराउंडिंग में दर्जनों गांव हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 100 के ऊपर गांव हैं और पत्तोकी सिटी जो है वो दूर होने की वजह से अतायत की ज़्यादा भरमार है कि पत्तोकी सिटी में लोग जो है वो सिविल हॉस्पिटल में या रूरल हेल्थ सेंटर्स में जो है वो उस लेवल की सहूलतें मौजूद ना होने की वजह से ये छोटे छोटे गाँव में बैठे हुए हैं। ये जो वाक़या पेश आया पिछले दिनों, एक आई हॉस्पिटल है, उस आई हॉस्पिटल में अतायत की वजह से एक 60 साल शख्स है, एक फैमिली का सरबराह था, अच्छा खासा सेहतमंद तंदुरुस्त, जब वो क्लिनिक के अंदर गया है तो उसे इंजेक्शन लगा दिया और उस इंजेक्शन से उसकी डेथ होगी। इस तरह की अतायत की वजह से ये एक डेथ नहीं है, ये DDHO इस नाअहल ऑफिसर की वजह से ये दर्जनों से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। मैं FIR किस बिहाफ पर दे दूं? मैं क्यों FIR दे दूं? मैं FIR नहीं दे सकता, ये चीख चीख कर कहते रहे DDHO साहब, जिस पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी कमर कसी है। आपको सबसे पहले उस बदकिस्मत ख़ानदान के पास लेकर चलता हूँ और उसके बाद AC साहब की कार्रवाइयाँ दिखाएंगे। ख़ानदान किसको ज़िम्मेदार समझता है? क्या असिस्टेंट कमिश्नर साहब की ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये पूरी हो सकेंगी या नहीं? और DDHO यहाँ से जाने के बाद फिर कहीं पर तैनात हो जाएगा, फिर किसी के बच्चे, किसी के बुज़ुर्ग, किसी के प्यारे जो है गलत इंजेक्शन लगने के बाद फौत हो जाएंगे, या फिर ये अतायत की जंग जो है ये इंतज़ामिया जीतेगी? आइए आपको दिखाते हैं। जिम्मेदार कौन की टीम पहुंची है जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हमरा। जिस तरह हम ऑफिस से निकलते हुए मैंने ये बात कही थी कि सर अगर आप अताइयों के खिलाफ जंग लड़ेंगे तो फिर शायद आप इस सीट पे ना हो। ये इकबाल का घर है जी,
इसके खदोकाल ये कनाल पार्क नारोकी का इलाका है जी, जहाँ पर इकबाल नामी शख्स 60 साला, इसकी आँख की तकलीफ़ थी, ये हस्पताल गया और इसे टाइफाइड का इंजेक्शन लगा दिया गया। सामा भाई, एक बंदे को आँख की प्रॉब्लम है, वो आई सेंटर में जाता है और वहाँ पर उसे टाइफाइड का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ये मामला है कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एक बंदा आँख का इलाज कराना चाहे तो उसको फिर आँख का इलाज ही उसका होना चाहिए। अब वहाँ पर जो रिपोर्टेडली जो टीका लगा उनको वो था ऑक्सीडल का, जो प्योरली टाइफाइड का टीका है, जिनके रिएक्शन से डेथ हुई इन शख्स की। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आँख का इलाज हो रहा है तो वहाँ किस तरह वो लगा सकते हैं टीका ऑक्सीडल का। और जो इन्वेस्टिगेशन मैंने कराई तो उसमें मेरा यही मेन सवाल आता है कि रिपोर्ट के जो मैं खिलाफ कह रहा हूँ कि ऑक्सीडल का टीका किस तरह लगा सकते हैं आई वाले, मेरा मेन ये पॉइंट है इसमें। ये फुटेज आपके सामने है जी, इकबाल का जस्ते खाकी सड़क पर रखा गया। इकबाल की बहू हमारे साथ मौजूद हैं, घर के हालात आपके सामने, और यकीनी तौर पर 2 वक्त की रोटी भी शायद इनके लिए जो है पूरी करना मुश्किल होगी। बहन की होया किसी ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ? बस अख थोड़ी पानी वगदा सी ते लाल सी अख ते चेक ही कराउण गए ने ते बस उन्हां ते टीका लगा ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ? मौके ते या टीका लाए ने उस वेली तुम्हारी लत खींची तो सही। चल कर गए थे वो उधर? हाँ जी, खुद चल कर? हाँ जी, खुद चल के गए। खुद चल कर? हाँ जी, खुद चल के और गए। थोड़ी देर बाद इतला आ गई कि उनकी डेथ हो गई। हाँ जी। शहर के अंदर निकलते हैं जी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने री इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर जो हैं कर दिए हैं। DDHO डॉक्टर शहजाद को फौरी तौर पर सीट से हटा दिया गया है, OSD बना दिया गया है। अब शहर में निकलेंगे इनके हमरा, आपको दिखाएंगे कि क्वाकरी किस तरह यहाँ पर मुंह चढ़ा रही है इंतजामिया। अभी हम रेड करने के लिए जा रहे थे। ये मेडिसिन कहाँ से लेकर आए हो? ये मेरे हैं। कहाँ से तुम्हारे हैं इतने ज्यादा? ये काहे के लिए है बेटा? स्टोर पे लेके जा रहा हूँ। कौन से स्टोर पे? छुपा नहीं रहा, मेरे अपने हैं ये। तो छुपा क्यों रहे थे सब्जी वाली दुकान में? छुपाने कब जा रहा था, सिर्फ रख रहा था मैं तो। कहाँ सब्जी वाली दुकान में? इधर नहीं है, किधर जा रहे सर? इधर ही है, कहीं भी नहीं जा रहे सर। यहाँ छुपा रहा था, यहाँ सब्जी ये पीछे। ये सब्जी वाली दुकान में क्यों छुपा रहे? छुपा नहीं रहे, यहीं पे रख रहे, ये ना रख नहीं रहे, यहीं पे हैं सर, कहीं भी नहीं जा रहे। आ जाए आप शॉप पे हैं। ये मेडिकल फार्मेसी मेरी। आपकी फार्मेसी? जी सर। चले तो ये सब्जी वाली दुकान है? कुछ भी नहीं, ये रख रहे थे, हम लोग सफाई कर रहे हैं उधर तो आगे। सब्जी वाली दुकान में नहीं नहीं, सामान रखा है वैसे ही। आ जाए इधर सर, आ जाए। चले नहीं है ना, आप हमारे साथ चलो। जहाँ पर इन तंग तारीख गलियों के अंदर अतायत की भरमार है, एक बड़ा क्लिनिक यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है। कितना क्वालिफाइड है, घर के बाहर के क्या माहौल है। इब्राहिम क्लिनिक, जफ़र मेडिकल सेंटर, ऐसा बड़ा सा एक सेटअप बनाया हुआ है और लोग भी अंदर मौजूद हैं, पेशेंट्स भी अंदर मौजूद हैं। क्या हुआ है बच्चे को? बच्चे को नहीं, बच्चे के बाप को कुछ हुआ है, इसकी लात दर्द हो रही है, इसलिए दवाई लेना है। टांग दर्द हो रही है जी। वो डॉक्टर है ये यहाँ पर? जी, ये डॉक्टर की है। पंजाब गवर्नमेंट और AC साहब पत्तोकी के हुक्म के मुताबिक तमाम हजरात पब्लिक मुकाम पर फेस मास्क पहनेंगे, इतना इन्हें पता है। डॉक्टर हैं या नहीं है? आप इधर बैठ के जो मरीज़ को चेक कर रहे थे वो क्यों? पेशेंट की वाइटल साइन लेनी होती है जी, वाइटल साइन लेने होते हैं, पेशेंट को चेक करना, क्या साइन लेने होते हैं? BP वगैरह चेक करना होता है, चेक करके डॉक्टर साहब को बताना होता है कि इनके ये आपकी हैं। अपनी तालीम कितनी है? मैंने सर BSc की हुई है। BSc की हुई है? जी सर। तो आप जो है मैंने- फार्मासिस्ट हैं? जी मैं फार्मासिस्ट। आपके पास कोई डिग्री होगी? जी सर, वो मेरी लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? लाइन उतार के लेकर आए। जो फार्मेसी का लाइसेंस है वो मेरे नाम पे, अच्छा जी, ठीक है। और जो यहाँ पे आप हेल्थ के पेशेंट्स को चेक तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो फिर आप काहे को चेक कर रहे हैं? BL आप किस वजह से जो है वो BP चेक कर एज रहे हैं? असिस्टेंट काम करते हैं। किसके असिस्टेंट भाई? डॉक्टर साहब के असिस्टेंट। आपको ऑथराइज्ड है कि आप कर सकते हैं? वो ऑथराइज्ड है आपको ये देने के लिए कि आप लोगों के नब्ज चेक करें, आप लोगों का BP चेक करें? हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में जो BP चेक करना, बुखार चेक करना, वो डॉक्टर नहीं करते। वो नर्स करती है ना, पैरामेडिकल करता जी है। नर्स बैठी हुई तो फीमेल आप का नर्स करती, हैं, मेल आप का नहीं पैरामेडिकल करती। स्टाफ हैं। सर उस अनक्वालिफाइड है ये।
इनके लिए प्रॉपर LHV चाहिए, जो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करे, जो इंजेक्शन वगैरह लगाए। इसी वजह से एक्चुअली डेथ हुई थी। उसी आप जो रेफ़र कर रहे हैं ना जी, ऑक्सीडल का टीका गलत लगा था, उसकी वजह से डेथ हुई थी। मेडिसिन आप दे रहे थे? कितनी तालीम है आपकी? मैं FA किया जी, डिस्पेंसर भी किया काढ़ा पंजाब। कहाँ है आपकी डिस्पेंसरी की वो सनद? कहाँ है सनद? तो मेरी जाती घर है। तो आप इधर क्या कर रहे हैं जिधर आप मेडिसिन दे रहे हैं? अब कैसे पता लगेगा आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है? आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, इसका मुझे कैसे पता लगेगा? AC साहब को कैसे पता लगेगा कि आप क्वालिफाइड हैं? जी सर, मैं अभी नवा ही आया हूँ। नए आए हैं तो नए आप खुद आ गए हैं, आप सनद नहीं लेकर आए। नहीं सर। फार्मासिस्ट का लाइसेंस किधर है आपका? फार्मासिस्ट का आपका लाइसेंस किधर है? नहीं, इनका ब्रदर, इनका। आपने कहा है हम कोई भी SOP के खिलाफ काम नहीं कर रहे। आपने एक बंदा रखा है, वो बंदा फार्मासिस्ट बना हुआ है यहाँ पर, वो मेडिसिन दे रहा है, इसकी सनद कहाँ है? हेल्पर काम फार्मेसी में भाई ये हेल्पर नहीं कर रहा, ये मेडिसिन दे रहा है। नहीं दे रहा, पर्ची के मुताबिक तो देना ना। डॉक्टर साहब खुद दवाई देंगे जी। मुझे ये बताया, एक डॉक्टर खुद जाके दवाई बना के देगा पेशेंट को और खुद वो समझाएगा? कहाँ ऐसा होता? किसी जगह पे मुझे बता दो कि डॉक्टर खुद देते हैं। एक बंदा अपने क्लिनिक पर रखा है। हाँ जी, रखा है। उसे क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड है, ये कैसे क्वालिफाइड है? डिस्पेंसर है, डिस्पेंसिंग करने के लिए क्लिनिकों के ऊपर नहीं जरूरत होती। क्या हो गया? डिस्पेंसर होने के भाई यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खड़े हो ना, ठीक है, रूल के मुताबिक आप। मैं अपने सिस्टर रख, आप उधर डॉक्टर बन के बैठे हुए? मैं डॉक्टर बन के नहीं बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर बन के मैं नहीं बैठा हूँ। ठीक है, जितने भी छोटे हॉस्पिटल यहाँ जितने भी चले जाए डॉक्टर उसामा भाई, आप समझते हैं कि जी ये इनके नाम पर डिस्पेंसरी है, उधर बंदा कोई और खड़ा है, उसकी सनद है नहीं। मैडम अंदर बैठी हैं, वो डॉक्टर हैं, वो तो चेक कर लें, वो ठीक है, लेकिन इनका यहाँ पर बैठना डॉक्टर की सीट पर, क्या समझते हैं कि ये सही है? ये टोटल ना सिर्फ इलीगल है बल्कि ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट है ये। इसी वजह से एक्चुअल डेथ होती हैं। जो टीका गलत लगा दें, किसी को इंट्रावेन को इंट्रामसल लगा दें, उसी वजह से लोग एक्सपायर होते हैं। अब इस पे क्या कार्रवाई होगी सर? सील होगा या इनके खिलाफ FIR होगी या क्या होगा? इस पे इनके खिलाफ FIR भी होगी, मतलब इनका झूठी कार्रवाई करने के ऊपर इनकी, और दूसरा जो है ये सील भी होगा, ड्रग इंस्पेक्टर सील करेंगे इसको। चलें, इसे सील किया जा रहा है जी, और वो सिर्फ इस वजह से कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। अगर कोई फार्मासिस्ट है तो वो डॉक्टर बना हुआ है, और जो अगर कोई डिस्पेंसर है तो उसके पास सनद नहीं है। एक गलत इंजेक्शन लगने से एक शख्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये एक्सपायर मेडिसिन यहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर से निकल रही हैं। डॉक्टर भी हैं तो जो ये काम कर रहे हैं, ये क्वैक से भी बदतर काम कर रहे हैं। मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप क्यों किसी की ज़िंदगियों के साथ खेल रही हैं? जब तक ये 500 के 500 ख़त्म ना हो जाए, मेरी जिहाद जारी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है। मेडिकल सेंटर है जी, हर किस्म के छोटे बड़े ऑपरेशन की सहूलत मौजूद है 24 घंटे, और क्लिनिक बाहर से बंद। हाँ जी भाईजान, बंद क्यों किया? बंद इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। नहीं पता आज क्या नहीं पता? पता क्या नहीं? मैडम डॉक्टर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर मुदस्सिर आते हैं यहाँ पे, उनका टाइम फिलहाल कब आते हैं? मुझे नहीं पता सर, मैं हायर्ड हूँ यहाँ पे। मैडम आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बाकी के डॉक्टर्स कहाँ पर हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं? सर इनका एक डॉक्टर का टाइम है, डॉक्टर मुदस्सिर का जी 5 बजे आते हैं, और डॉक्टर सिद्रा आती हैं। वो कब आते सिद्रा हैं? अकरम वो आज गई हैं अभी। ये हमारे MOI साहब हैं। ये MOI साहब जी यहाँ पर आकर खुद जो है, सर किसने चेक किया आपको इधर? मैडम ने। क्या? ब्लड प्रेशर भी चेक किया है मेरा, और फिर इधर उन्होंने कहा जी कि आपको इमरजेंसी है, आप लेट जाएं, आपकी वो हार्ट पल्पिटेशन हाई हो रही है। अच्छा। और आपका ब्लड प्रेशर आई है। फिर उन्होंने मेरी हिस्ट्री ली। अच्छा। मैंने इनको अपनी हिस्ट्री बताई जो थी सर। उसके बाद इन्होंने मुझे किसी को और को बुलाया था कि आप आएँ और आपको हम जो है मेडिसिन देते हैं, तो वो इंजेक्शन या मेडिसिन मेरी लेने गए हुए थे, तो आप तशरीफ ले। मैम आप ये किस कैपेसिटी में चेक कर रही हैं? सर इमरजेंसी में आए थे ना जी नहीं, तो इमरजेंसी में आए थे मैम, तो आप चेक कर सकती हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं? सर मैं इमरजेंसी डील कर सकती हूँ सर, मतलब देखिए मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है कि उनका हार्ट रेट हाई हो रहा है तो मैं उसको डील कर सकती हूँ। सर वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
क्या वो इमरजेंसी के पेशेंट को चेक कर सकती हैं? एज पर पीएससी के रूल्स वो नहीं है इमरजेंसी पेशेंट को नहीं कर सकती सर। पीएससी के थेरेपिस्ट है वो सिर्फ फिजिकल चीज़ें आपकी देखिएगा, तो मसल में पेन वगैरह अगर आपकी है तो उसकी मालिश वगैरह के लिए होती है, लेकिन उनके इंटरनल मसाइल थे, उनको हार्ट का मसला बता दिया था ऐसा कुछ, तो उसमें तो कभी भी वो नहीं कर सकते। मैम ये तो आपने लीगली, ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो SOPs हैं आपके, उसमें आप नहीं चेक कर सकते। और यही वजह है आज का ये शो करने का कि डॉक्टर्स नहीं हैं और जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं तो लोगों की अमवात हो रही है। हालात ये हैं कि सुबह से लेकर अब तक डॉक्टर कोई आया नहीं। ज़रा दिखाएं जी साजिद भाई, कितने इंजेक्शंस लग चुके हैं, कितने ड्रिप्स लग चुकी हैं। और सर इस तरह फेंकना भी, इस तरह इसको वेस्ट नहीं कर सकते। आपने लाहौर में भी कार्रवाई एक बारी की थी, हमेशा इसको बर्न करने के बाद फिर इसको फेंक सकते हैं। कटिंग कर हाँ, ये रीयूज होंगे दोबारा फिर। इसी से लोगों को एड्स होगा, हेपेटाइटिस होगा। इसको देखें, यहाँ स्टेरलाइज करने के लिए कोई सिस्टम इनका नहीं है। इंस्ट्रूमेंट देखें जो खुले ऐसे पड़े हुए हैं, ये ऐसे ही सीजर जो हैं वो इस्तेमाल होगी। ये इंतहाई इसी से तो बीमारी फैलती है, ट्रांसमिट होती है आगे। जी आप देखिए क्या पड़ा, ये स्पिरिट है जी, ये स्पिरिट है। अब स्पिरिट से इसको वॉश कर रहे हैं, स्टेरिलाइज करने के लिए इनके पास स्पेशल एक केमिकल होता है, वो मौजूद इनके पास है ही नहीं। स्पिरिट से तो कभी भी जरासीम नहीं मरेंगे इससे। आपके शोबा तो फिर भी डॉक्टरी का ही है ना, ये इस तरह तो नहीं रखा जा सकता ना। अगर आप कह रही हैं मैं इमरजेंसी में पेशेंट को देख रही हूँ, तो ये इस तरह करना सही है? स्टेरिलाइज होना नहीं ज़रूरी है आपके इक्विपमेंट्स को हॉस्पिटल के? होना चाहिए। ये अब आप ये मेडिसिन देखें मैडम, ये क्या है? ये आप समझ रही हैं कि ये इसके अंदर दवाई है, ये कूड़े में से तो नहीं निकाली, और ये एक्सपायर मेडिसिन निकल रही हैं यहाँ से। ऑक्सीडेंट टीका लगने से ये उसी का बेसिकली फार्मूला है, जो टाइफाइड का इंजेक्शन है। ये थोड़ा सा भी गलत रिएक्शन, इसको फौरन आपकी डेथ हो जाती है। आजकल का तो मौसम भी बुखार वाला है सर। यस, पिछली डेथ हुई ऑक्सीजन की वजह से। ये एक्सपायर मेडिसिन यहाँ से बरामद हो रही हैं। मैम ड्रग इंस्पेक्टर साहब किधर हैं? आए सर। ये है जी डॉक्टर शहजाद साहब, एक बार फिर से आपका नाम ले रहा हूँ मैं। आप कहते हैं कि मैं FIR कैसे दूं? ये एक्सपायर मेडिसिन यहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर से निकल रही हैं। सर ये जो है मुझे बताएं कि ये समझते हैं कि ये मेडिसिन है, और आपके प्रेडिसेसर क्या करते हैं, आप उनके बारे में? आपके जो यहाँ पर ऑफिसर्स काम कर रहे थे, आपकी गलती नहीं, उनकी है जो थे। ये मुझे बताइए कि ये एक्सपायर चीज़ें यहाँ से जो बरामद हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं भाई? सर इनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए थी टाइम टू टाइम, ताकि ये है कि भाई इनका कोई इस तरह का आगे प्रॉब्लम जो भी हो वो हाईलाइटेड हो जाए। सर क्या मैं तो समझ से बाहर है मेरी, मतलब मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि जस्टिफाई कैसे किया जाए इस चीज़ को। हर एंगल से देखें तो ये जुल्म तो डेफिनेटली है। ये जुल्म बहरहाल जी इस तरह चलने नहीं देंगे। ये कॉटन, ये जी इस तरह की दीगर इक्विपमेंट्स और ये एक्सपायर मेडिसिन जो यहाँ से निकल रही हैं और ये पेशेंट्स को लगा दी जाएंगी। पत्तों की आवाम को किसके रहमो करम पर छोड़ा गया है, ये समझ से बाहर है। कुछ क्लिनिक, कुछ जो है अताई भाग चुके हैं, लेकिन कब तक भागेंगे? एक और क्लिनिक है जी सामने, और पत्तों की शहर के अंदर AC साहब के हमरा कार्रवाइयाँ हो रही हैं जी। और जिस तरह AC साहब ने मकतूल के घर वालों को ये दिलासा दिया था कि अतायत से अब शायद किसी और की जान नहीं जाएगी, तो AC साहब तो अपने तमाम काम छोड़कर ये काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है DDHO की कार्रवाइयों पर भी और ड्रग इंस्पेक्टर की भी, जो यहाँ से चेंज हुए। इस घर के अंदर ये क्लिनिक है जी, इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप डॉक्टर हैं? मैं LHV हूँ साइदा में, और ड्यूटी हूँ बुर्ज मालम में सर। तो आपने तो SOPs और तमाम चीज़ों को बड़ा साफ सुथरा तो रखा होगा। हाँ जी रखा, लेकिन अभी मेरे देखे काम हो रहे हैं, अभी सेटलमेंट नहीं की। तो पेशेंट्स तो आप अभी भी चेक कर रही हैं? हाँ जी पेशेंट तो फिर चेक कर रही हैं। हाँ जी, कोई ना मतलब है कि ये ऑपरेशनल है। ये आप कह रही हैं कि मेरा काम हो रहा है, ये क्या है मैडम? सर कुछ छोटा मोटा जब आएगा तो फिर तो देखना तो पड़ता मैडम है। इन्हीं इक्विपमेंट से आप करेंगी? इनसे नहीं मैं कर रही। आप जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रही हैं वो दिखा दें मुझे। ये देखें, ये मैडम मुझे बताएं कि ये आपने इंजेक्शन लगाकर ऐसे फेंक दिया है,
ये सही है मैडम? इसी तरह अभी आप कह रही हैं कि मेरा अनपैक हुआ हुआ, दिखाएं जी कैमरामैन साहब ज़रा, ये देखें, आपने पूरी की पूरी अद्वियात सजा कर रख ली हैं। आप कह रही हैं मेरा काम हो रहा है, अभी मैं पैकिंग करवा रही हूँ। ये आप समझ सकते हैं, पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपके क्लिनिक के अंदर पेशेंट्स मौजूद हैं, आप LHV हैं, तो इसका मतलब है कि आप दनाते हुए काम करेंगी क्योंकि आप सरकारी नौकरी भी कर रही हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ डॉक्टर आसिम रजा जो है ना वो बैठते हैं। ये कहाँ पे बैठते हैं डॉक्टर आसिम रजा? ये नहीं मुझे पता, और इधर ही ये जी डॉक्टर आसिम रजा। इससे पहले भी हम जिस क्लिनिक पे गए वहाँ पर भी डॉक्टर आसिम रजा, यहाँ पर भी। सर ये डॉक्टर आसिम रजा है कि कुछ जिन है? हर जगह पर ही है। ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। 12 लोगों से तो बड़ा जुल्म हो रहा है, और जो आप बात करते हैं कि ये फॉर रेंट होता है, ये काम चल रहा है इधर, बड़ा जुल्म। डिग्रियां रेंट पर चल रही हैं। हाँ, ये ज्यादती हो रही है। एक डॉक्टर है, उसकी 10 जगह पर 10 प्रीमिसेस पर डिग्री रेंट पर आ रही है। और ये डिस्करेज कर रहे हैं क्वालिटी डॉक्टर्स को। हमारे जो लाहौर में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर हैं, हमारे THQ के डॉक्टर्स हैं, ये सब उनको डिस्करेज कर रहे हैं एक्चुअली। ये खातून को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर नए सिरे से जाएंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉजिकली बात करूंगा, ये ऑथराइज्ड है ही नहीं इस चीज़ की। ये LHV है, PNC को हम नहीं मानते, हम हेल्थ केयर कमीशन को मानते हैं, और ना कोई नहीं मानते। हाँ, आप सिर्फ आप मेडिकेशन कर सकते हैं, आप लोग ऑपरेटर नहीं कर सकते। आप खुदा का नाम लें, मैं आप लेडीज हैं, मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप क्यों किसी की जिंदगियों के साथ खेल रही हैं? आप ये कह रही हैं मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको अंडर द लॉ लेकर ना आए, कोई इंतजामिया आपसे पूछे ना। जितने भी अतायत है ना ये वाली, ये अपना जितना भी ये जो है इंजेक्शंस हैं, सिरिंज हैं, जो भी मेडिसिन हैं या टूटे हुए इंजेक्शंस हैं, एक कचरा कुंडी जो मोहल्ले में छोटी छोटी बनी है उधर फेंकते हैं, और मोहल्ले के बच्चे उधर से यही इंजेक्शंस वो उठा के या नंगे पांव घूमते हैं, वही कांच उनके पांव पे लगता है। बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा सबब ये है। अब किसी भी कचरा कुंडी को देख लें, ढेर लगे होंगे ये वाले इंजेक्शंस के, क्योंकि अभी भी देखें इनके पास जो बास्केट में पड़े हुए हैं इंजेक्शन, वो वेस्ट नहीं किए हुए, कट नहीं किए हुए, वैसे के वैसे पड़े हैं। आपको अच्छे डॉक्टर के पास भिजवा दें, वहाँ पर आपका सही तरीके से इलाज होगा। यहाँ पर तो आप कोई और बीमारी लगवा लेंगी। उधर AC साहब की सुपरविजन होगी, वो उनको कह देंगे डॉक्टरों को, आपके पैसे भी कम लगेंगे और ये वाले हालात भी नहीं होंगे। 1 रुपया भी नहीं लगेगा THQ। और जब उधर पे ठीक है, हमने तो नहीं मना किया, जो जाते हैं हम खुद भी THQ रेफर करते हैं। जब BHU पे अगर कोई कंप्लेन, हमेशा हमने THQ पे जाने देना, फिर इन्हें बेचारी को बच लेने दें। नहीं, हम नहीं मना करें अपने बहन, ठीक है, आपको भिजवा दें उधर। शमीम बीबी को जी यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है और इसको सील किया जा रहा है। सर सील कर रहे हैं? एग्जैक्टली सील कर रहे हैं। इनके खिलाफ FIR बिल्कुल, यस। गलत इंजेक्शन लगने से एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। भी इसके अंदर अब मरे नहीं। ये खांसी का सिरप आप देखते हैं। डॉक्टर भी हैं तो जो ये काम कर रहे हैं, ये क्वैक से भी बदतर काम कर रहे हैं। जब तक ये 500 के 500 ख़त्म ना हो जाए, मेरी जिहाद जारी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक। जैसे ही जो है जी टीम जहाँ कहीं से भी निकल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये बात की जा रही है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है इस तरह क्लिनिक बंद करने के बाद कि वेरी गुड, बहुत अच्छे। और दूसरी बात ये कि टीम कहाँ से कहाँ पर मूव कर रही है, एक दूसरे को शाबाश दी जा रही है। लाहौर वाले अड्डे पर टीम, लाहौर वाले अड्डे पर यानी कि AC साहब की गाड़ी जिधर जिधर जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक दूसरे को आगाह किया जा रहा है। और ये अताई आपस में कितने मुत्तहद हैं, इस बात का अंदाज़ा इन कॉल से होता है। ज़रा सुनी जाइए कॉल। लाहौर वाले अड्डे में टीम जी, लाहौर वाले अड्डे में हबीबाबाद की तरफ रवाना टीम, हबीबाबाद की तरफ रवाना। पत्तों की तो निकल गई, हबीबाबाद की तरफ रवाना। हबीबाबाद जिन दोस्त ने हाईलाइट मोहतात। छोटे मासूम नन्हे बच्चों का एक हॉस्पिटल है जी। ज़रा इसके आपको मैं
अब्दुल्ला क्लिनिक के नाम से यहाँ पर ये चल रहा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। आपका बच्चा इधर ही पैदा हुआ है, इसी क्लिनिक में इधर ही पैदा हुआ है? किसने चेक किया आपको? डॉक्टर कौन है? आ रहे हैं जी। मैं साथ जॉब भी करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और ये मेरा अपना एडमिशन है जी। वेरी गुड। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर मैंने कहीं से ग्रेजुएशन किया है मेडिकल। कहाँ से? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। अच्छा। और मैं इसी RSC में ही मैं जॉब भी करता हूँ। कहाँ पे? इंचार्ज हूँ RSC हबीबाबाद का ही। आपकी डिग्री है? ऑफ कोर्स सर, मुझे जॉब भी तभी मिली हुई है ना। ऑथराइज किसने की है? आपका लाइसेंस किधर है हेल्थ केयर कमीशन का? वो आप जरा चेक करें ना। एक पोर्शन अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है साथ वाला। छोड़िए, लाइसेंस किधर है हेल्थ केयर कमीशन का? प्रोसेस है मेरा, थोड़े से पेशेंट ये होते हैं। अंडर प्रोसेस है जिसपे इलाज हो रहा है। ये अंडर प्रोसेस। ये तो आगे ही ना। ये बच्चा इधर पैदा हुआ है, ये अंडर प्रोसेस है। नहीं, अच्छा, आप कहीं से आप डॉक्टर आप हैं, ब्लड की कंपोजिशन बता दें टोटल मेडिकल टर्म के अंदर। मेडिकल टर्म के अंदर ब्लड की कंपोजिशन बताएं कितनी होती है, पानी कितना होता है उसके अंदर, वाइट ब्लड सेल कितने होते हैं, रेड ब्लड सेल कितने होते हैं, और इनके मेडिकल नेम्स क्या आप जरा बता दें। सर रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल काउंट है टोटल मुझे बताएं सारी। ये तो लैब्स के सर आगे इंडेक्स में लिखा हुआ होता है। साइंटिफिक नेम क्या है रेड ब्लड सेल? बहन, क्या हुआ आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को निमोनिया की शिकायत है। निमोनिया की? हाँ जी। तो कब से हैं आप इधर? हम आज से आए। आज ही आए? हाँ जी। आपके बच्चे को क्या मसला बहन? मोशन लगे हुए हैं। कब से है बच्चा यहाँ पे? मैं तो अभी लेकर अभी घर भी जा रही हूँ। अभी आई हैं आप? हाँ, अभी आई। बेटा, आपके बच्चे को क्या मसला है? मेरे मोशन लगे ऐसे आज ही आए हैं। हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 6-7 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ? 4-5 ਦੇ ਹੋ ਗਏ। 4-5 दिन? हाँ। अच्छा, निमोनिया जो है ना क्रिटिकल एक मर्ज है, खुदा ना खास्ता बच्चे जितनी पड़ रही है। यस, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तीनों बच्चों को जो मोशन लगी हैं डेफिनेटली इनको टाइफाइड होगा। और क्या मेडिकेशन दे रहे हैं जी आप अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अब जरा ये सुने जो मैं आपको अगली बार सुनवा रहा हूँ। बहन एक सेकंड, एक ये भी डिस्कस कर लें। अलमिया देखें कि ये इधर रूरल हेल्थ सेंटर के डॉक्टर हैं और अपना क्लिनिक बना के यानी उन पेशेंट्स का इलाज इधर कर रहे हैं, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं गवर्नमेंट से, और प्राइवेट क्लिनिक बना के 2500 रुपए फीसें ले रहे हैं इन गरीब लोगों। अभी सुनवा बाजी, आपको कितने पैसे देती हैं आप रोजाना इधर? 5 दिन से आप इधर? रोज का 2000 ले ही लेंगे। 2000? हाँ, रोज। जनाब डॉक्टर साहब, आप रूरल हेल्थ सेंटर में काम करते हैं 2 दिन RIC में, वो यहाँ से कितना दूर है? सर मुझे मॉर्निंग को पे करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, डिस्पेंसर आती हैं। हाँ। फिर यहाँ 8 ये बजे भी बेचारे आती हैं। गरीब लोगों से 2-2 हज़ार रुपये आप ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने RIC इसीलिए बनवाया था कि बच्चों का इलाज वहाँ पर हो सके। ये आप समझते हैं ये सही है? सर वहाँ पे इस तरह की एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं है। इससे बुरा हाल है उसका? नहीं सर, लेकिन एंटीबायोटिक्स इससे बुरा हाल है, मैंने आपसे पूछा है। नहीं सर, बेड्स वहाँ पे बेहतर हैं। वहाँ पे तो वो सारे वहाँ पे डॉक्टर भी होंगे? डॉक्टर्स हैं बिल्कुल सर। ये बेचारे ये बच्चे के साथ कोई दुश्मनी है आपको? ये कौन का बच्चा मैं है? खुद साथ हूँ, अभी बैठा हूँ सर, और रात को भी मैं इधर ही स्टे कर लेता हूँ, फिर लेट नाइट चला जाता हूँ RIC। सबसे बड़ी नेकी तो ये करें, इन तमाम बच्चों को RIC या THQ में कहीं पर शिफ्ट करें सर। मैं अभी इनको लेके जा रहा हूँ, एम्बुलेंस मंगा रहा हूँ मैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं फॉल्ट इनका अपना भी है कि यहाँ ये क्यों आए, RIC में क्यों नहीं आए, THQ में क्यों नहीं आए। पहले तो मुझे लगा कि ये क्वैक है, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा लगा है, लेकिन अगर ये डॉक्टर भी हैं तो जो ये काम कर रहे हैं ये क्वैक से भी बदतर काम कर रहे हैं। आपके पास कोई लाइसेंस है ये काम करने का? सारा हेल्थ केयर कमीशन का बनवा लेंगे? किधर मुझे आप ये बताएं। सर फार्म पड़े हैं, उसको भी फिल कर लेने हैं। मेरा दे रहे हैं कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना? नहीं है, कोई MSc ये है? नहीं, फिलहाल नहीं है। तो कब कर बड़े होके बनवाएंगे? नहीं सर, इसकी रिक्वायरमेंट्स अभी पूरी नहीं हो रही। और आप इंतहाई मुतमईन है अपनी इस तरह की नेग्लिजेंस, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना, उस पर आपकी मुतमईनी जो है ना, वो मेरे लिए काबिल दाद है। सर वरीड हूँ। किस? वाह, कितना अच्छा जुमला बोला आपने, कितना अच्छा जुमला बोला कि मैं वरीड हूँ। ये वरीड है आप? यहाँ पर जो अद्वियात बनती हैं, जो सिरप बनते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, ये पंजाब भर में भिजवाए जाते हैं हर्बल की आड़ में
क्या एलोपैथिक तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसके हवाले से भी जो है अंदर जाके मालूम किया जाएगा और फिर इनके कुछ सैंपल्स लिए जाएंगे कि एलोपैथिक अद्वियात तो नहीं बनाई जा रही हैं, उसका कोई भी एलिमेंट तो नहीं इसके अंदर डाला जा रहा, और अंदर के हालात क्या हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आइए सर, ये जी इनका बाकायदा तौर पर माल पैक होकर यहाँ पर रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ खांसी से लेकर दीगर असाबी जोड़ों की दर्द और दीगर बच्चों के लिए भी अद्वियात जो है वो मौजूद हैं। ये सब कुछ अब डिस्पैच होकर यहाँ से पूरे पंजाब में जाना था। सर ये छोटे छोटे बच्चों के लिए गैस के ड्रॉप्स हैं, अब ये बन किस हाल में रहे हैं, किस तरह बन रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हमरा ये देखते हैं। सर यहाँ पर इस तरह अद्वियात रखना और इस तरह का माहौल मुझे कुछ साफ़ सुथरा लग रहा, हो सकता है अंदर भी साफ़ सुथरा हो। एक्चुअली लॉजिक अगर हम देखें, जो सिरप ये बना रहे हैं पूरे टब के अंदर इन्होंने खुले छोड़े हुए हैं, खुदा ना खास्ता कोई उसमें अगर कॉकरोच चला जाए या उसमें कोई लिजर्ड छिपकली वगैरह चली जाए तो क्या बच्चे वही सारे पियेंगे। मेरा सिंपल ये लॉजिक ये बनती है। दिखा देते हैं, अभी एसी साहब की टीम अंदर से विजिट करके आई है, अब थोड़ा देख लें कि क्या जो बात बताई गई है वो सही है। लेकिन जाहिर ये फैक्ट्री है जी और खासी साफ़ सुथरी ये मशीनरी, नई मशीनरी है। ये कमरे के अंदर दाखिल होते साथ ही जी ये सिरप बनाया गया जी जो फर्श के ऊपर भी गिरा हुआ है। और ये अब इधर ड्रग इंस्पेक्टर साहब का होना बहुत ज़रूरी है। ये गाड़ियाँ साफ़ करने वाला कपड़ा जिस मशीनरी पर रखा गया, क्या ये सही है? ऊपर का माहौल आपके सामने है। आगे अब आपको दिखाता हूँ कि सिरप बनता कैसे है। खांसी का सिरप ज़रा वो देख लें या दीगर भी बीमारियों का। तो ये नल खोल के इसको यहाँ से पैक किया जाता है जी, ये खोला जाता है इस तरह और ये सिरप निकलता है। लेकिन अब ऊपर ढाम कर नहीं रखा गया बल्कि खुला हुआ है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ डालकर, और अब अगर कैमरामैन साहब इधर आए, इसमें अगर कोई कीड़ा मर गया, कोई छिपकली मर गई है तो इसे किसी तरह भी ढाम कर नहीं रखा गया। कोई जाली का कपड़ा, कोई जाली नुमा कोई चीज़ हो तो इसे ढांपा जा सकता था। ये बच्चों के गैस के लिए बनता है। हम बड़े प्यार से, बड़े शौक़ से बच्चों को देते हैं कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही रहे। ये तो आपने देख लिया यहाँ पर, अब मज़ीद आपको दिखाता हूँ। ले जी, और ये कीड़े भी इसके अंदर अब मरे हुए हैं। ये खांसी का सिरप आप देख लें। आओ जी इमरान भाई दिखाएं। अब ये ज़रा इसके ऊपर देख लें, ये लिखा हुआ है जी, सर ज़रा इसको पढ़ भी लें। ये बेबी टॉनिक बन रहा है, ये बन रहा है बेबी टॉनिक। और आए जी ज़रा कैमरामैन साहब, ये ज़रा लाइट की रोशनी में ये अब आप देख लें कि ये मच्छर मरे हुए हैं। अब हम बच्चों को जब इस तरह का कुछ सिरप देंगे और ये सोच कर देंगे कि पैकिंग बड़ी खूबसूरत है, इसके ऊपर तस्वीर बड़ी खूबसूरत है, तो ये अब आगे खांसी के ये भी कुछ सिरप हैं जी, ये ताकत के हैं, ये खांसी के हैं, ये काहे के हैं, ये तो अभी नहीं पता। लेकिन इसके बाद ये कैल्शियम के लिए है जी। सर ये अद्वियात बेटा ये किस लिए बनता है, ये कौन बनाता है? आपकी फैक्ट्री है ये? हाँ जी हमारी फैक्ट्री। बेटा ये इसको कोई ढाम कर नहीं रखा, सफाई सुथराई क्यों नहीं है? सर सफाई तो है, देख लें आप। वैसे अंदर मरे हुए हैं जो सिरप के अंदर। नहीं इधर सिरप नहीं बनता, ये तो वॉशिंग एरिया है ना। आप बताओ ड्रग इंस्पेक्टर, आप यहाँ से कोई अब सैंपल्स लेंगे क्या? इसमें कोई एलोपैथिक की चीज़ें ना डालें? एलोपैथिक इंग्रेडिएंट को सर्टन करने के लिए इनकी सैम्पलिंग भी करते हैं, उसे डिटेल में भिजवाते हैं और मीनवाइल जो भी इसके ड्रग एक्ट के मुताबिक प्रॉपर कार्रवाई बनती है वो इस हिसाब में। बताओ ड्रग इंस्पेक्टर, आप समझते हैं कि जिस हालात में सिरप बन रहा है वो काहे के लिए भी है, वो सही है? नहीं ये टोटल अनहाइजेनिक एक एटमॉस्फेयर में बन रहा है। जिम्मेदार कौम की टीम ने एसी पतोकी के हमरा आज की ये कार्रवाइयाँ दिखाई। हमने वादा किया उनके साथ जिनके घर में हम पहले गए थे कि अताइयों के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। एसी साहब ने भी वादा किया, अल्लाह करे कि एसी साहब यहाँ पर रहें तो वो 500 जो पॉइंट सोर्स रिपोर्ट इनकी है
वो कम से कम ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। सर, प्रोग्राम के आखिर में इस तरह के कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि इनकी कोई जगह नहीं है, बिलखसूस पत्तों के अंदर। ये लोग जो है बेसिकली मुजरिम हैं, दे आर क्रिमिनल्स। इनको जेल में होना चाहिए और इनके जितने यूनिट्स हैं सब लोगों के, इनको बंद होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों से जुल्म कर रहे हैं और इसी से लोगों की डेथ होती है। अगर जो है अभी भी इन्होंने बंद ना किए तो आपका ये जहाद जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। बंद नहीं करेंगे, FIR देंगे, फिर बंद नहीं करेंगे, फिर FIR देंगे, जब तक कि ये 500 के 500 ख़त्म ना हो जाए। मेरी जहाद जारी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक।